नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल और मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी की पहली लिस्ट ने कई लोगों को हैरान और परेशान कर दिया है। पहली ही सूची में 3 मौजूदा विधायकों के टिकट काटकर ये संकेत दे दिए गए हैं कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी से निपटने के लिए इस बार बड़े पैमाने पर ऐसे लोगों को दरकिनार किया जा सकता है जिनका फीडबैक अच्छा नहीं रहा। पहली लिस्ट के विश्लेषण से ये पता चलता है कि पार्टी ने एक तरफ जहां 2020 में जीते हुए अपने 3 नेताओं का पत्ता काट दिया है, तो वहीं 6 ऐसे प्रत्याशियों पर भरोसा जताया गया है जिन्हें 5 साल पहले हार का सामना करना पड़ा। अब इन तमाम मुद्दों के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल के इस ऐलान का आम आदमी पार्टी पर आने वाले चुनाव में क्या असर पड़ेगा। इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा के लिए स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, इस फैसले का क्या असर पड़ने वाला है? देखिए, मैं बार बार कहता हूं, हिंदुस्तान की राजनीति का नटवर लाल है जी। और ये कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, इट्स ए कॉम्प्लीमेंट। आपने कहा कि इस फैसले के बाद से कई सारे लोग हैरान और परेशान हैं जी। तो 3-4 सवालों का जवाब जो है वो जानना ज़रूरी है। अभी क्यों? अचानक अभी तो बहुत समय बाकी है। बिल्कुल। अचानक से एग्जिट पोल आता है और आप जो है 11 लोगों की लिस्ट दे देते हो। लिस्ट भी ऐसी जो बड़ा कंट्रोवर्शियल। तो क्यों कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाह रहे हैं अरविंद केजरीवाल, पार्टी के अंदर भी और पार्टी के बाहर भी? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसका पार्टी के अंदर इंपैक्ट क्या होगा और चुनाव पर इसका ओवरऑल इंपैक्ट क्या होगा। और जैसा कि मैंने कहा, बहुत शातिर आदमी है। ये जो लिस्ट निकाली गई है, ये आम आदमी पार्टी के लोगों के लिए भी मैसेज है, लेकिन बड़ा मैसेज ये कांग्रेस पार्टी के लिए है। अब देखिए, समझना है, केजरीवाल ये जान रहा है कि स्थिति ठीक नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी है, इसलिए हर जगह घूम घूम के ये कह रहा है कि टिकट रिपीट नहीं करेंगे, 70 की 70 सीटों पे मैं लड़ूंगा, मेरा चेहरा रहेगा, इसलिए आपस में मत लड़ो, जिसको वो टिकट दिया जाएगा उसके ऊपर ध्यान मत देना, लीव इट टू मी, मेरी ये पार्टी है, अरविंद केजरीवाल कि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, मेरी बपौती है ये पार्टी, मैं जो डिसाइड करूंगा वही चलेगा और मैं अपने हिसाब से पार्टी चलाऊंगा। ये कहानी है। तो पहले टाइमिंग पे क्यों अचानक से? कल एग्जिट पोल आया, 23 तारीख को महाराष्ट्र और झारखंड के नतीजे आ जाएंगे। कांग्रेस पार्टी जीती, मतलब अगर इंडी गठबंधन जीतता है, कांग्रेस का परफॉर्मेंस अच्छा रहता है जिसके चांसेस कम है तो भी, और अगर कांग्रेस पार्टी के चांसेस खराब हो जाते हैं, कांग्रेस पार्टी सीटें घट जाती है, कांग्रेस पार्टी दोनों जगह हार जाती है, तब ये जान रहा है अच्छी तरीके से कि कांग्रेस पार्टी अगर पूरी दमखम के साथ अगर चुनाव लड़ जाए जी, मुसलमानों के वोट में डेंट मार दे, दलितों के वोट में डेंट मार दे, झुग्गी झोपड़ी के अंदर कांग्रेस पार्टी अपने पुराने स्टाइल से चुनाव लड़े, तो दिक्कत हो जाएगी अरविंद केजरीवाल को चुनाव जीतने में। कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली हार जाएगी तो पार्टी खत्म नहीं होगी। अगर केजरीवाल दिल्ली हार गया तो केजरीवाल खत्म हो जाएगा, पार्टी के अंदर भी और पार्टी के बाहर भी ये स्थिति है। तो आप क्या कर रहे हो? आपने कांग्रेस पार्टी को मैसेज दे दिया कि हम चल रहे हैं। अब क्या होगा? कांग्रेस पार्टी की स्थिति बहुत ही खराब हो जाएगी। तो एक मॉरल प्रेशर पार्टी के अंदर से, लोग ये कहेंगे कि भाई बीजेपी फिर जीत जाएगी, मोदी फिर जीत जाएंगे,
देखो कहीं कोई रास्ता तो नहीं है। ही इज प्लेइंग विद द माइंड ऑफ राहुल गांधी। हरियाणा में क्या हुआ? हरियाणा में यह प्रपोजल दिए कि भाई बातचीत भी हुई कि गठबंधन बनाएंगे। वहां भी ये जीत नहीं रहा था, इसको मालूम था कोई जीतने उतने नहीं जा रहा, लेकिन गठबंधन के लिए तैयार हो गया। ये वहां के लोकल लीडर्स ने कह दिया कि नहीं, केजरीवाल के साथ कोई हाथ मिलाने की आवश्यकता नहीं है, इसकी कोई औकात नहीं है हरियाणा के अंदर। लेकिन राहुल गांधी के हवाले से खबर आ गई कि राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में यह कह दिया कि बातचीत कीजिए, ऑप्शंस तलाशिए, कि अगर आम आदमी पार्टी साथ आ जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ सीटों पे बातचीत हो जाएगी। बातचीत नहीं हुआ। अब ऐसी स्थिति में अगर कांग्रेस पार्टी को बहुत ही शर्मनाक हार मिलती है तो कांग्रेस पार्टी से फिर वार्तालाप, फिर बातचीत, राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त, परमानेंट दुश्मन नहीं होता। तो इन्होंने एक सिग्नल दे दिया कि हम अपने रास्ते चल रहे हैं, आपको साथ में आना होगा, 3-4 जगह पे आपको हम टिकट देंगे। तो पहली चीज तो ये कांग्रेस पार्टी को सदमा। आपने क्या किया? जो इधर उधर से आए हुए लोग हैं, 11 लोगों की लिस्ट निकाल दी। 11 लोगों की लिस्ट उन जगहों पे निकाली। देखिए सेंसिबल काम क्या है कि चलो भाई हमको पहले से तैयारी करनी है, तो जो सीटें श्योर शॉट होती हैं, अक्सर यही होता है कि जो पहली लिस्ट निकालनी होती है, तो जो श्योर शॉट लिस्ट है, जैसे केजरीवाल न्यू दिल्ली से लड़ेंगे, है ना, मनीष सिसोदिया अपनी कंस्टिट्यूंसी लड़ेंगे, मनीष सिसोदिया हो गई, आतिशी मार्लेना हो गई, दिलीप पांडे हो गया, गोपाल राय हो गए, सौरभ भारद्वाज हो गया, ये तमाम लोग जो पार्टी के चेहरे हैं, जहां कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, उसकी लिस्ट में नाम होनी चाहिए। आपने इन लोगों को भी खतरे में डाल दिया। अभी आतिशी मार्लेना भी सोच रही होगी कि भाई क्या किया जाए, मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन कहीं आगे पीछे किया ज़्यादा तो कहीं ऐसा तो नहीं मेरा भी पत्ता काट देगा, कुछ भी कर सकता है वो। आपने 11 में से 6 ऐसे लोगों को टिकट दिया जो अभी तक आम आदमी पार्टी का हिस्सा नहीं थे, जो कुछ कांग्रेस से आया, कुछ बीजेपी से आया, सबको आपने टिकट दे दिया। आपके लोग ऑलरेडी वहां पे हैं। जैसे हमारे पास जानकारी मिल रही है, वो किरारी से अनिल झा को दे दिया, बीजेपी वाले ने उसका पत्ता काट दिया था, उसका कोई 2 साल से इनएक्टिव ही था। और ऋतुराज वो आपका सिटिंग एमएलए है, उसका पत्ता आपने काट दिया, जबकि 2 दिन पहले उसने कहा था कि किसी की हिम्मत नहीं है मेरे टिकट के ऊपर। अनिल झा के ज्वाइन करने के बाद उसने इस तरह का स्टेटमेंट दिया था। कहने का मतलब क्या हुआ कि डीप डाउन ही नोज कि हमारे एमएलए के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। तो इसका इंपैक्ट क्या होगा? इंपैक्ट यही होगा कि जैसे जैसे विधायकों के टिकट कटते रहेंगे, पार्टी के अंदर विस्फोट होता रहेगा। और मेरे एक प्रेडिक्शन को आप समझ लीजिए, ये राहुल गांधी महाराष्ट्र और झारखंड के बाद अगर नतीजे इंडिया गठबंधन के फेवर में नहीं आया, दोनों जगह बीजेपी की सरकार बन गई, राहुल गांधी विल फोर्स कांग्रेस पार्टी कि केजरीवाल के साथ अलायंस कर लो। और तब ये जो लिस्ट निकल रही है ना, उसका इंपैक्ट आप देखेंगे। केजरीवाल अपने निगोशिएशन पावर को जो है, निगोशिएटिंग पावर जो है, उसको उसने आज मजबूत कर लिया विज़ावी कांग्रेस पार्टी कि अगर गठबंधन हुआ तो वो क्या कहेगा? वो कहेगा कि हम जीत के आधार पर ही टिकट देंगे। यह सर्वे हमने करा लिया है,
आपका उम्मीदवार नहीं जीतेगा, हम जिताएंगे। तो गठबंधन बनाना है तो सीटों की संख्या भूलो, चुनाव कैसे जीतना है उसके ऊपर कंसंट्रेट करते हैं। और दिस वे ही विल ब्लैकमेल कांग्रेस पार्टी। तो पहली चीज ये। और दूसरी तरफ ये दरअसल उन लोगों को चुन चुन के हिसाब किताब लगा रहा है कि जब वो जेल गया तो किसने किस तरीके से बर्ताव किया, कौन केजरीवाल के अरेस्ट के विरोध में जब जंतर मंतर हो या फिर रामलीला मैदान हो या पार्टी के बाहर धरना प्रदर्शन हो, पार्टी जो कह रही थी कि आज चक्का जाम, आज दिल्ली बंद, जो सब फेल हुआ, जिन जिन लोगों ने उस दौरान आम आदमी पार्टी के साथ, या यूं कहें कि खुल के वो सामने नहीं आए, उन सब का टिकट कटेगा। आप ये समझ लीजिए। ये कोई सर्वे जीत हार के ऊपर नहीं। केजरीवाल इस चीज को जान रहा है कि कभी भी फिर वो गिरफ्तार हो सकता है। अभी तो एक ही केस आया है, अभी कई सारे केस पीछे आने वाले हैं। तो हमें ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो हमारे साथ वफादार होंगे। और यही केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के लीडर को विद्रोह बंद करने के लिए जो है वो प्रेरित करेगा। कहां है एक महीने से मनीष सिसोदिया? आपने देखा मीडिया में, आपने देखा? किसी ने नहीं देखा। आप आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे जाइए। जिस तरह से पहले हर जगह मनीष सिसोदिया मनीष सिसोदिया मनीष सिसोदिया नजर आते थे, नजर नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल। जो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री को बस इतना ही काम दिया गया है, जो बोला जाता है कि भाई आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोलना है वो बोल दो। और इनके काम का दिक्कत क्या है कि ऐसे समय पे सब कुछ हो रहा है। यमुना का मुद्दा उठ गया, लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, आपके मंत्री आपके खिलाफ घर के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आपके लोग यमुना के ऊपर कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं, एयर पोल्यूशन के ऊपर कोई जवाब नहीं मिल रहा। पूरी दिल्ली में डेंगू जिस हिसाब से फैल रहा है और फैला हुआ है, हर दिन दर्जनों लोगों की मौत हो रही है डेंगू से, लेकिन मीडिया साइलेंट, सबको एडवर्टीजमेंट पर नजर लगा हुआ है। तो ये सारी चीजें हैं। मुझे लग रहा है कि आज केजरीवाल ने एक स्ट्रेटजी के तहत, जिसमें नंबर 1 कि ही वांटेड टू गिव अ मैसेज टू इट्स लीडर्स कि किसी की भी सीट जो है वो सेफ नहीं है, किसी को भी बदल सकते हैं। और नंबर 2, इन्होंने ये लिस्ट निकालकर कांग्रेस पार्टी को भी आज एक संदेश दे दिया है कि आपने हरियाणा में हमारी बात नहीं सुनी। अगर आपको दिल्ली के अंदर में बीजेपी को हराना है तो हमारे साथ गठबंधन करो, लेकिन मेरे टर्म पे। और अगर गठबंधन नहीं हुआ तो फिर हम घूम घूम के यही कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी को वोट देने के बजाय आप किसी को वोट मत दो। कांग्रेस पार्टी को वोट देने का मतलब है अपने वोट को नाले में बहाने जैसा है। कांग्रेस पार्टी बीजेपी को जिताने के लिए चुनाव लड़ रही है, तो ये प्रोपेगेंडा जो है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन एक बात कहना पड़ेगा कि इलेक्शन कमीशन ने तो अभी घोषणा नहीं की चुनाव की दिल्ली में, लेकिन केजरीवाल के इस घोषणा से कल से दिल्ली में चुनाव की घोषणा हो चुकी है। सर, तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। आम आदमी पार्टी ने अपनी इस पहली लिस्ट के जरिए बड़े संकेत देने की कोशिश की है। बाहरी नेताओं को तवज्जो देना आपके लिए आने वाले दिनों चुनाव में मास्टर स्ट्रोक साबित होगा या ये दाव उस पर भारी पड़ जाएगा,
ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।